यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 100 WPM। यस, स्टार्ट। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित कई शहरों में हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्थिति में है। विराम। दिल्ली और आसपास के अस्पतालों में प्रदूषण जनित बीमारियों का इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में 3 गुना बढ़ गई। विराम। चिकित्सक सलाह दे रहे हैं कि अलसुबह और शाम को लोग घूमने जाने से बचे। विराम। खासकर बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को प्रदूषित हवा के कारण ज़्यादा नुकसान पहुंचने का डर है। विराम। विडंबना तो यह है कि ऐसा इस बार ही नहीं हुआ है, बल्कि पिछले कई सालों से यह सिलसिला चला आ रहा है कि नवंबर के महीने में उत्तर भारत के बड़े हिस्से में वायु प्रदूषण जानलेवा साबित हो रहा है। विराम पैरा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दीपावली के बाद के हवा का जहरीला होना एक नियमित और गंभीर समस्या बन गया है। विराम। हवा में प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों की मात्रा मानक स्तर से कई गुना अधिक हो जाती है। विराम। चिकित्सकों का तो यहाँ तक कहना है कि वायु प्रदूषण के कारण बच्चों के मानसिक विकास पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, जो उनके जीवन की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। विराम। यूं भी कोविड महामारी ने आबादी के बड़े हिस्से के फेफड़ों की क्षमता पर प्रतिकूल असर डाला है। विराम। चिकित्सा विज्ञान की भाषा में जिन्हें पोस्ट कोविड सिंड्रोम यानी कोविड महामारी के बाद के लक्षण कहा जा रहा है, उनमें समूचे श्वसन तंत्र की क्षमताओं पर प्रतिकूल प्रभाव भी शामिल है। विराम। हाल में अध्ययनों से यह साबित भी हुआ है कि अधिक मात्रा में प्रदूषित हवा ग्रहण करने से हृदय संबंधी विकारों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। विराम पैरा। पर्यावरण प्रदूषण केवल भारत की ही समस्या नहीं है, सारी दुनिया इससे ग्रस्त है। विराम। इसीलिए पर्यावरण संरक्षण को लेकर पिछले कई दशकों से दुनिया भर में लगातार चर्चाएं हो रही है। विराम। हर साल जलवायु सम्मेलन हो रहे हैं। विराम। इस बार भी संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में मिस्र के शर्म अल शेख शहर में रविवार से पर्यावरण के वैश्विक संदर्भों पर चर्चा करने के लिए भागीदार देशों का सम्मेलन यानी COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज शुरू हो चुका है। विराम। यह सम्मेलन 2 सप्ताह तक चलेगा। विराम। इसके पहले यह सम्मेलन स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में हुआ था। विराम। पृथ्वी के पर्यावरण को लेकर दुनिया की यह चिंता 1990 के दशक में सारी दुनिया को एक मंच पर लेकर आई थी, जब ब्राज़ील के रियो दे जेनेरिया शहर में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। विराम। तब से बातें तो बहुत होती रही, लेकिन जिम्मेदार देशों द्वारा अपनी भूमिका को ईमानदारी से आज तक नहीं निभाया गया। विराम। इसी का नतीजा है कि दुनिया भर में जलवायु संकट के गंभीर नतीजे देखने को मिल रहे हैं। विराम पैरा। इस बात को एक उदाहरण से समझ सकते हैं। विराम। कतिपय अपवाद यदि छोड़ दिए जाएं तो शहरों में वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण सड़कों पर दौड़ने वाले वाहन है। विराम। इन वाहनों में इस्तेमाल होने वाले जैविक ईंधन यानी पेट्रोल और डीजल से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन जैसी विषैली गैसें निकलती है और हवा की गुणवत्ता को खराब करती है। विराम। होना तो यह चाहिए था कि ऐसे में जैविक ईंधन के इस्तेमाल को हतोत्साहित किया जाता। विराम। यदि
सरकारें सार्वजनिक परिवहन को सहज, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण करने की दिशा में तेजी से बढ़ती तो लोग वैयक्तिक वाहनों के इस्तेमाल से परहेज करते विराम। लेकिन पिछले 3-4 दशकों में जिस तरह से कारों और दोपहिया वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहित किया गया, उसे देखकर यह लगता है कि सरकारें सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता के प्रति ज़्यादा संवेदनशील नहीं है विराम। यह स्थिति भारत जैसे विकासशील देशों में तो बहुत ही शिद्दत के साथ महसूस की जा सकती है विराम। हालांकि बिजली से चलने वाले वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात हो रही है, लेकिन इस दिशा में विकासशील देशों को एक लंबा रास्ता तय करना होगा विराम। और विकासशील देश ही क्यों, अमेरिका जैसे देश भी अभी 80% ऊर्जा का उत्पादन जैविक ईंधन से ही होता है, जबकि यूरोपीय देशों में यह आंकड़ा 70% है विराम। जैविक ईंधन में कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस शामिल है विराम। जिस प्राकृतिक गैस को कतिपय लोग पर्यावरण की दृष्टि से बहुत सुरक्षित माध्यम मानते हैं, वह प्राकृतिक गैस जैविक ईंधन द्वारा उत्पादित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस के कुल उत्सर्जन में 23% के लिए जिम्मेदार है विराम। जिम्मेदार मुल्कों का पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसी साल जुलाई में यूरोपीय संघ ने इस बात की पैरवी की कि कतिपय कार्यों में इस प्राकृतिक गैस के उपयोग को दोष रहित करार दिए जाते हुए स्वीकार्य माना जाए विराम। पैरा विकासशील और अविकसित देशों का कहना है कि विकसित देशों द्वारा पर्यावरण को पहुंचाए गए नुकसान की कीमत क्यों अदा करें। यह सच है कि कुछ देशों ने विकास की अंधी दौड़ में सबसे आगे बने रहने या सबसे आगे पहुंचने के लिए प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ किया है, और इस खिलवाड़ के प्रति अपनी नाराजगी के संकेत प्रकृति अब खुलकर देने लगी है विराम। इस साल गर्मी के मौसम में यूरोप और अमेरिका के बड़े हिस्से में जंगल धधकते नजर आए विराम। शहरों का तापमान इतना बढ़ गया कि रेल की पटरियां तक नहीं बच पाई विराम। कई शहरों में नागरिकों के लिए सड़कों पर पानी की फुहारों का इंतजाम करना पड़ा विराम। हालत यह हो गई कि लंदन ब्रिज को पिघलने से बचाने के लिए उसे ढकना पड़ा विराम। पर्यावरण पर होने वाली वैश्विक चर्चाओं में हर बार यह तय किया जाता है कि दुनिया में कार्बन उत्सर्जन स्वीकार्य स्तर तक लाने के लिए हर संभव कोशिश की जानी चाहिए विराम। मगर हर बार ताकतवर देश अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं विराम। स्टॉप।